नमस्कार। सोचिए, एक ऐसी ट्रेन यात्रा की जो कहीं नहीं जाती और एक ऐसे वक्त की जो वहीं का वहीं ठहर गया हो। आज हम 1247 टू नोवेयर के पीछे के रहस्य को सुलझाएंगे। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें बताती है कि हर सफर घर वापस नहीं ले जाता। 12:47। ये सिर्फ वक्त नहीं है, ये एक चेतावनी है। एक ऐसा टाइम जो इस कहानी में आप देखेंगे बार बार लौट कर आएगा, एक बुरे संकेत की तरह। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं। सीन कुछ ऐसा है, एक बिल्कुल सुनसान स्टेशन, आधी रात का वक्त और एक ट्रेन जो देखने में तो बड़ी नॉर्मल सी है पर उतनी ही अजीब भी। आधी रात का सन्नाटा और प्लेटफॉर्म पर दूर दूर तक कोई नहीं। यहीं से आप कह सकते हैं डर की पहली परत बननी शुरू होती है। वो जो खामोशी होती है ना, उसमें होने वाली किसी भी अनहोनी की आहट और भी ज्यादा डरावनी लगती है। और उसी खाली प्लेटफॉर्म पर हमें मिलता है हमारा मेन कैरेक्टर आरव, और वो बिल्कुल अकेला है। देखिए, ये अकेलापन सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये कहानी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है जो आगे जाकर उसके डर को कई गुना बढ़ाने वाला है। और फिर ट्रेन आती है, और ये ट्रेन आते ही रहस्य को और गहरा कर देती है। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही कोच है, बस एक। मतलब साफ है, ये कोई नॉर्मल ट्रेन तो नहीं हो सकती। ये पहला इशारा है कि ये सफर आरव को उसकी मंजिल तक नहीं बल्कि कहीं और ही ले जाने वाला है। तो अब कहानी आगे बढ़ती है। आरव ट्रेन में चढ़ चुका है और सफर शुरू हो गया है, और बस यहीं से एक एक करके वो डरावने सुराग सामने आना शुरू होते हैं। ट्रेन के अंदर का माहौल तो बाहर से भी ज्यादा अजीब है। कोच में सिर्फ 4 लोग बैठे हैं और उनके कपड़े ऐसे लगते हैं जैसे मानो वो 20 साल पुराने जमाने से आए हों। और सबसे अजीब बात वो ये कि जैसे ही ट्रेन चलती है ना, प्लेटफॉर्म की घड़ी ठीक 12:43 पर जम जाती है, हमेशा के लिए। जब आरव हिम्मत करके एक साथी पैसेंजर से कुछ पूछता है तो उसे ये डरावना सा जवाब मिलता है। ये एक सीधी सीधी चेतावनी थी जिसे आरव एक मजाक समझकर इग्नोर कर देता है। लेकिन हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा क्लू है। अब कहानी हमें एक ऐसे पॉइंट पर ले आती है जहां आरव खिड़की से बाहर देखने की कोशिश करता है, और यह सवाल मन में एक अजीब सा डर पैदा करता है कि आखिर उस खिड़की के बाहर होगा क्या। और जवाब है कुछ भी नहीं। कोई शहर नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस खत्म ना होने वाला अंधेरा। ये एहसास कि ट्रेन कहीं जा ही नहीं रही बल्कि टाइम और स्पेस से बाहर किसी खाली जगह में तैर रही है, ये डर को और भी ज्यादा रियल बना देता है। और ये वो पल है जहां कहानी असलियत से पूरी तरह नाता तोड़ लेती है। आरव खुद को शीशे में डरा हुआ देखता है, पर उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी। ये जो सुपर नेचुरल घटना है ना, ये इस बात का पक्का सबूत है कि वो किसी दूसरी ही दुनिया में बुरी तरह फंस चुका है। तभी आरव का फोन बजता है। उसे एक पल को लगता है कि शायद वो इस बुरे सपने से जाग सकता है। कमाल की बात यह है कि फोन में नेटवर्क तक नहीं था, लेकिन ये उम्मीद भी एक और डरावने रहस्य में बदल जाती है। स्क्रीन पर टाइम देखिए, ठीक 12:47। और यहां आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। जब आरव कॉल बैक करता है तो दूसरी तरफ से उसकी मां की नहीं बल्कि उसकी खुद की आवाज आती है, जो उसे पास्ट से वार्निंग दे रही है। ये एक टाइम लूप है, एक ऐसा चक्कर जिसमें वो हमेशा हमेशा के लिए फंस गया है। तो अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां सारे बिखरे हुए टुकड़े एक साथ जुड़कर एक भयानक सच को सामने लाते हैं। आखिर 12:47 का असली मतलब है क्या? और सच यही छुपा है। कोच के दरवाजे के पास एक पुराना सा बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है 2006 के एक ट्रेन हादसे के शिकार लोगों की लिस्ट, और उस लिस्ट में आरव की तस्वीर। मौत का वक्त 12:47 AM। ये वो मोमेंट है जब आरव को सब कुछ याद आ जाता है। ये कोई सपना नहीं था, ये उसकी भूली हुई यादें थीं कि 20 साल पहले ठीक इसी तारीख को इसी रास्ते पर वो एक ट्रेन हादसे में मर चुका था। सच सामने आ चुका है और अब कहानी अपने अंजाम की ओर बढ़ रही है। आरव के सफर का आखिरी स्टेशन आ चुका है। ट्रेन में एक आखिरी अनाउंसमेंट होती है, पर यह किसी जगह का नाम नहीं है। ये एक एहसास है, एक सच्चाई जिसे आरव और बाकी पैसेंजर्स को अब मानना ही होगा कि उनका ये सफर अब कभी खत्म नहीं होने वाला। और बस आरव बदल जाता है।
वो जो एक घबराया हुआ पैसेंजर था ना, अब सच को कबूल करने के बाद उसी ट्रेन का एक हिस्सा बन चुका है। एक खामोश सा भूत जो शायद अब अगले पैसेंजर का इंतजार कर रहा है। तो अब हम इस कहानी के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं, जो हमें इसके फाइनल और सबसे जरूरी मैसेज की तरफ ले जाता है। ये कहानी हमें इस चेतावनी के साथ छोड़ जाती है। ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं, बल्कि एक सबक भी है। तो अगली बार जब देर रात किसी सुनसान स्टेशन पर हों और घड़ी में 12:47 हो रहे हों, तो जरा सावधान रहिएगा।